इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 30 साल पहले यानी 1995 में। हम देखते हैं ओरेगन नामी एक जगह को जो यूएस की एक स्टेट ओरेगन के पहाड़ी इलाके में एक गांव था, जहां हम ब्लेक नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने डैड के साथ रहा करता है, क्योंकि काफी टाइम पहले ही उसकी मॉम की मौत हो गई थी। इसलिए अब ब्लेक के डैड अकेले ही उसे संभालते। ब्लेक के डैड उसकी देखभाल को लेकर काफी ज्यादा ही टेंशन में रहा करते, इसीलिए वो उसे बहादुर बनाना चाहते थे, क्योंकि इस जगह के बारे में ये बात फैली हुई थी कि एक इंसान जैसा दिखने वाला खूंखार जानवर यहाँ घूम रहा है। हाल ही में उसने एक हाइकर पर भी हमला किया है जो इन पहाड़ी इलाकों में हाइकिंग के लिए आया था। इसीलिए उसके डैड ख्याल रखने के बारे में हमेशा उस पर सख्ती करते थे। लेकिन तेरी बात ब्लेक की, उसे इसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो तो बच्चा था और उसे तो सिर्फ यहाँ की खूबसूरती ही नजर आती। इस खूबसूरती के पीछे कितना बड़ा खतरा छुपा है, इस बात से वो अनजान था। इसी तरह एक दिन ब्लेक के डैड उसे शिकार पर ले जाते, जहाँ ब्लेक को कुछ मशरूम्स नजर आए। वो उसे अच्छे लगे, इसीलिए वो उनके पास चला जाता है। अब इस बात से अनजान के मशरूम जहरीले हैं, ब्लेक उन्हें हाथ लगाने लगा, पर उसके डैड जो ये बात जानती थी वो फौरन उसे रोक देते हैं। वो फिर उसे डिटेल से बताते हैं कि ये मशरूम जहरीले हैं, तो फिर से इन्हें हाथ लगाने की कोशिश मत करना और इस तरह के खतरों से दूर रहना। लेकिन ब्लेक, जिसकी ये बातें समझ नहीं आ रही थी, वो तो बस यहाँ की खूबसूरती में खोया हुआ था। तब डैड उसे डांटते हुए कहते हैं कि अक्ल से काम लो, भले ही ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ कितने खतरे छुपे हो सकते हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं, इसलिए ध्यान रखो। तभी एक हिरन इनके सामने आ जाता है, इसलिए डैड उसका शिकार करने के लिए निशाना बना लेते हैं, पर अचानक हिरन वहाँ से भाग जाता है। अब इधर डैड का ध्यान तो हिरन की तरफ ही था, जबकि ब्लेक भाग जाता है। वो गन लेकर दूसरी तरफ भाग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं वहाँ से हिरन का शिकार कर लूंगा। लेकिन स्कोप में उसे हिरन तो दिखाई नहीं देता, पर एक आदमी जैसा दिखने वाला जानवर दिख जाता है जो पूरी तरह गुर्रा रहा था और उसकी भयानक आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी, जिससे ब्लेक बुरी तरह डर जाता है। और तभी डैड आकर उसे पकड़ लेते हैं। इस बार तो वो पूरी तरह उसे डांट के रख देते हैं। अब एक तरह से वो ब्लेक की हिफाजत ही करना चाहते थे, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि ब्लेक खुद कंफ्यूज था कि मुझे किससे डरना है और किससे बचना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उसे किसी से डर लगता था तो वो उसकी डैडी थी। खैर डैड उसे लेकर फौरन वहाँ से भाग पड़े। पास ही बने ट्री हाउस में दोनों छुप जाते हैं। ब्लेक के डैड स्कोप से देखते हैं तो जमीन पर उसे हिरन की लाश पड़ी थी, जिसका ये लोग शिकार करने वाली थी। लाश की हालत बहुत ही बुरी, उसकी चीर फाड़ की गई थी, जो और किसी का नहीं बल्कि उसी जानवर का काम था, जिसने इनके शिकार करने से पहले ही हिरन का शिकार कर लिया और अब वो इनको भी अपना शिकार बनाना चाहता है। अब यहाँ डैड उस जानवर, उस मॉन्स्टर को भी देख लेते हैं, जिसे देखते ही उन्होंने शूट कर दिया, लेकिन निशाना चूकने की वजह से वो जानवर भाग जाता है। ब्लेक, जो बुरी तरह डर गया था, डैड से पूछता है कि वो क्या चीज थी आखिर। इस पर डैड उससे झूठ बोल देते हैं ताकि वो डरे ना। कहते हैं बेटा वो तो बस भालू था। लेकिन घर आने के बाद वो अपने डैड को किसी से फोन पर बात करते सुन लेता है। डैड कह रही थी कि वो जानवर सच में है, आज मेरा उससे सामना हुआ है, मेरे बेटे को उससे खतरा है, इसीलिए मुझे उसका काम तमाम करना होगा। खैर अब यहाँ से कहानी 30 साल आगे जाती है, यानी मौजूदा वक्त में, जहाँ ब्लेक अब खुद भी एक बाप था जो अपने फैमिली के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसे ब्लेक बहुत ज्यादा प्यार करता था, और हर बाप की तरह उसका भी मकसद हमेशा अपनी बेटी की हिफाजत करना था, लेकिन अपने डैड की तरह नहीं। वो अपने बेटे की हिफाजत तो करना चाहता था, लेकिन वैसा बिहेव बेटे के साथ कभी नहीं सोच सकता था जैसा उसके डैड करती थी। इसी तरह ब्लेक की बेटी भी उसे बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके डैड उसके साथ होते वो बहुत अच्छा और सेफ महसूस करती थी। अब यहाँ उसकी बेटी शरारत करने लगती है, खेलते हुए उससे ऐसी गलती हो जाती है जिससे उसे चोट भी लग सकती है, और अब ये देखते ही ब्लेक अपना कंट्रोल खो देता है और आज वो पहली बार बुरी तरह अपनी बेटी को डांट के रख देता है, जिस वजह से बच्ची रोने लगी। तो फौरन ब्लेक को एहसास हुआ कि ये क्या, मैं तो अपने डैड जैसा ही बन गया हूँ। तो वो फौरन अपनी बेटी को सॉरी बोलते हुए कहता है कि बेटा आइंदा मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। दोनों बाप बेटी का रिश्ता भी काफी मजबूत था। हमेशा की तरह आज भी उसकी बेटी गेम। वो ब्लेक के माथे पर हाथ रख के कहती है, डैड आप इस टाइम ये सोच रहे हैं ना कि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। इस पर वो मुस्कुरा कर कहता है कि सही कहा बेटा, मैं तो बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। अब ब्लेक का ताल्लुक अपनी बेटी से इसलिए भी अच्छा था क्योंकि वो ज्यादातर घर ही रहा करता था। वो पार्ट टाइम राइटर था। करें बात ब्लेक की वाइफ की, उसका नाम शार्लेट था। वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर की जॉब करती थी। हर टाइम बिजी होने की वजह से फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाती। यही वजह थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में गैप आ रहा था, जो जाहिर है दोनों नहीं चाहती थी, क्योंकि शार्लेट भी अपनी फैमिली से प्यार करती थी, उन्हें टाइम देना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसे टाइम मैनेज नहीं होता था और वो ऐसा नहीं कर पाती थी। फिर अब ब्लेक के पास एक खत आता है जिसमें लिखा था कि काफी सालों पहले उसके डैड जो गायब हो गई थी
उनकी मौत हो गई है। असल में 30 साल पहले अपने बेटे की जान बचाने के लिए ब्लेक के डैड उस जानवर को मारने गए थे, लेकिन तब से ही वो लापता थे और अब पुलिस ने ये बात कंफर्म कर ली थी और ब्लेक को लेटर के जरिए बता दिया था कि तुम्हारे डैड के बारे में ये कह दिया गया है कि वो मर चुके हैं। अब ब्लेक, जिसको हालांकि डैड का बर्ताव अच्छा नहीं लगता था, पर आज ये खबर सुनकर उसे गहरा सदमा लगता है। डैड को याद करते हुए वो सोचता है कि हमें अपने पुराने घर जाना चाहिए जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। वो एक ट्रिप प्लान करता है जिसमें वो शार्लेट और बेटी को भी साथ ले जाना चाहता था ताकि उन लोगों की दूरियां खत्म हो जाएं और फैमिली के बीच सब अच्छा हो जाए। ब्लेक इस बात का जिक्र जब शार्लेट से करता है तो वो भी मान जाती है, कहती है कि हाँ, मैं अपने काम से छुट्टियां लेकर चलूंगी ट्रिप पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास था कि मैं फैमिली से ज्यादा ही दूर हो गई हूँ और अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं करती जो एक माँ को करना चाहिए। तो उसे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। ये बात वो ब्लेक को भी कहती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत सोचो, बहुत अच्छी माँ हो तुम। और फिर अगले ही दिन ब्लेक अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर निकल जाता है अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाने के लिए। वो अपने गांव तो पहुंच गया था, लेकिन उसे अपना घर नहीं मिल रहा था। जाहिर है इस जगह को छोड़े उसे 30 साल हो गए थे और ये जगह बिल्कुल बदल गई थी। अब एक तो उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से इंटरनेट भी बंद था, जिस वजह से ये मैप भी नहीं देख सकते थे। तब ये कुछ दूर ट्री हाउस पर एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में गन थी। आदमी भी इन्हें देख चुका था, जो अब इन्हीं की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर शार्लेट काफी डर गई। वो ब्लेक से कहती है कि चलो यहाँ से, उसके हाथ में गन है। ये सुन ब्लेक उसे समझाता है कि घबराओ नहीं, इतने डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने पास गन जरूर रखता है। आदमी जब पास आया तो पता चला कि ये ब्लेक के बचपन का दोस्त ही था। वो ब्लेक को पहचान लेता है। तब वो अपनी दोस्त को कहता है, मुझे रास्ता समझा दो प्लीज, मैं अपना ही घर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। दोस्त उसे रास्ता समझाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। सफर करते करते इन्हें काफी रात हो गई थी और ये लोग अपने घर के काफी करीब भी पहुँच गए थे, पर अचानक गाड़ी के सामने अजीब सी चीज आ गई थी, जिससे ब्लेक का ध्यान भटक गया और उनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी गाड़ी पलट गई। ब्लेक का दोस्त, जो बहुत घबरा गया था, गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश करता है। इनकी गाड़ी ऊपर अटकी हुई थी। जैसे ही उसके दोस्त ने दरवाजा खोला, वो नीचे गिर जाता है, जहाँ वही जानवर उस पर हमला कर देता है। ये देख फैमिली बाहर आने की कोशिश करती है। अब शार्लेट और उनकी बेटी तो बाहर आ गए थे, लेकिन ब्लेक के आने से पहले जानवर उस पर भी हमला कर देता है, जिसमें ब्लेक का बाजू जख्मी हो गया था, लेकिन वो भी जैसे तैसे बाहर आ गया था। तीनों गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं। इनके सामने एक घर था जो और किसी का नहीं बल्कि ब्लेक का ही था। वो अपनी फैमिली को लेकर घर की तरफ भागने लगा, क्योंकि वो जानवर इनके पीछे पड़ा हुआ था। जैसे तैसे ये उससे बचते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन घर में काफी अंधेरा था और अब तक शार्लेट और उनकी बेटी भी पूरी तरह डर गई। अब ब्लेक सबसे पहले टॉर्च ढूंढता है, फिर उसकी मदद से जनरेटर ऑन करता है। फिर उसने खिड़की के जरिए टॉर्च मारकर बाहर देखा, तब उसे पता चला कि जानवर यहाँ से जा चुका है। कुछ देर बाद शार्लेट उसे कहती है कि मैं काफी कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रही कि वो क्या था। इस पर ब्लेक कहता है, मैं भी हैरान हूँ कि वो क्या है, मैंने भी ऐसी चीज पहली बार देखी है। अब वो जानवर है या पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शार्लेट कहती है कि हम अकेले उस चीज का सामना नहीं कर सकते, हमें तो पता भी नहीं कि वो किस कदर खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमें बाहर राब्ता करके मदद मंगवानी चाहिए। तभी ब्लेक को पास पड़े अपने डैड का रेडियो देखकर आइडिया आता है। वो इसकी फ्रिक्वेंसी को सेट करके मदद मंगवाने का सोचते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती और बाहर इनका राब्ता नहीं हो पाता। अचानक ब्लेक के साथ कुछ होने लगा, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके दांत भी झड़ने लगी थी, बाजू से खून आ रहा था जहाँ उसे चोट लगी थी, और इस सारी हलचल में वो अपनी चोट को तो भूल ही गया था। कट का निशान देखकर वो कहता है, ये खिड़की के कांच से लगा है, पर शार्लेट कहती है, नहीं, ये कांच का कट नहीं लग रहा, तुम्हें उस जानवर का पंजा लगा है। खैर वो ब्लेक की पट्टी कर देती है और अपनी बेटी को लेकर सो जाती है, जबकि ब्लेक मेन दरवाजे को अच्छे से बंद करने में लगा हुआ था। और तभी उसे किसी जानवर के जोर जोर से चलने की आवाज आती है। अब इतनी तेज आवाजों के बावजूद भी शार्लेट और उसकी बेटी सो रहे थे, क्योंकि ये आवाजें सिर्फ ब्लेक को ही सुनाई दे रही। शार्लेट और उसकी बेटी नहीं सुन पा रही थी। अब ब्लेक पता लगाने के लिए कि आवाज कहाँ से आ रही है पीछा करता है। ये आवाज अलमारी के अंदर से आ रही थी, जो एक मकड़ी के चलने की आवाज थी, और ये देखकर ब्लेक काफी चौंक गया कि इसकी आवाज मुझे इतना तेज सुनाई दे रही थी। असल में जिस जानवर ने उसे काटा था, जिसकी बातें इतने सालों से चल रही थी, वो दरअसल एक भेड़िया था, और अब भेड़िए के काटने से ब्लेक भी भेड़िए में बदलना शुरू हो गया। जैसे इंसान के दांत टूटते हैं कि नए दांत आएंगे, इसी तरह उसके भी दांत झड़ रहे, क्योंकि उसकी जगह नए भेड़िए वाले दांत आ रहे थे। उसकी सुनने की सलाहियत भी काफी बढ़ गई थी। जाहिर है ये चीजें उसके लिए काफी अजीब और डरावनी थी। एक टाइम में तो उसे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग ही फट जाएगा, पर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला
और अब वो अपनी इस खूबी का फायदा उठाता है। ब्लेक भेड़िए की आवाज सुन लेता है जो घर के बाहर से आ रही, क्योंकि वो आस पास ही था, और उसकी आवाजें सुनकर शार्लेट भी उठ गई। ब्लेक तो आवाज सुनने के लिए दरवाजे पर ही कान लगा के खड़ा हो गया, जिसके अगले ही पल भेड़िया नीचे से दरवाजे को तोड़कर ब्लेक का पैर पकड़कर उसे घसीटने लगता है। ये देखकर शार्लेट बहुत घबरा गई, लेकिन अपने हस्बैंड को मुसीबत में देखकर वो कुल्हाड़ी लेती है और भेड़िए को डराकर भगा देती है। अब ब्लेक इस भेड़िए से तो बच गया था, लेकिन भेड़िए की वायरस की वजह से जो वो खुद भेड़िया बन रहा था, उसका प्रोसेस अब तेजी से बढ़ने लगा और अब तो उसे नॉर्मल आवाज भी अजीब और ड्राउनी होकर सुनाई दे रही, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और तो और अब इंसानों की तरह बोलने की ताकत भी उसकी जा चुकी। उसकी हालत देखकर शार्लेट समझ गई थी कि ये भेड़िए का इन्फेक्शन है। खुद ब्लेक को भी एहसास हो गया था कि अब मैं नहीं बचने वाली। डर की वजह से उसका टॉयलेट निकल जाता है। तब शार्लेट जैसी तैसे उसे संभालती है। वो पेन और पेपर लेकर आई ताकि ब्लेक लिखकर बता सके कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। उसने लिखा डाइंग, यानी मैं मर रहा हूँ। इस पर वो उसे शांत करती है, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, बस तुम बीमार हो गई हो। मगर जाहिर है उसे शार्लेट की बातें कहाँ समझ आ रही थी, और तो और अब उसकी देखने की ताकत भी बदल चुकी थी। वो नॉर्मल से अब अजीब देख पा रहा था। उसके बाल भी तेजी से झड़ने लगी थी, जिससे ब्लेक की हालत काफी खतरनाक हो गई। अपने डैड की ऐसी हालत देखकर उनकी बेटी बहुत घबरा गई। वो शार्लेट से पूछती है, मॉम डैड को क्या हुआ है? शार्लेट कहती है कुछ नहीं हुआ, वो बस बीमार है, सुबह होते ही हम उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तभी शार्लेट ने नोटिस किया कि ब्लेक की बाजू से खून बह रहा है, जो देख वो अपनी बेटी को यहाँ से भेज देती। उसने जब पट्टी हटाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि चोट वाली जगह पूरी गल गई थी और अब तो ब्लेक को चोट वाली बाजू में इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी कि वो अपनी जख्म को खुरचने लगता है और फिर तो दांतों से काटने भी लगा। ये देख शार्लेट बहुत घबरा गई। उसे एहसास हो गया था कि कल सुबह तक हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम रहते ब्लेक को इलाज ना मिला तो मैं अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए खो दूं। तभी शार्लेट की नजर बाहर खड़ी गाड़ी पर गई, तो अब वो यहाँ काफी बड़ा रिस्क लेती है। जैसे तैसे वो अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाती है और उनको लेकर निकलने लगी, पर तभी वो भेड़िया उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। ये देख वो लोग फौरन गाड़ी से उतरकर भागने लगती हैं। पास ही में एक ग्रीन हाउस था। तब भेड़िए से बचने के लिए वो ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि भेड़िया उसके अंदर आकर ग्रीन हाउस की छत को फाड़ने लगता है। अब एक सुराग से उनकी बेटी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जैसे तैसे शार्लेट बाल बाल उसे बचा लेती है। अब क्योंकि ये जगह उनके लिए महफूज नहीं थी, इसलिए ब्लेक शार्लेट को इशारा करता है कि तुम बेटी को लेकर घर की तरफ जाओ, जबकि खुद वो भेड़िए का ध्यान अपनी तरफ करके उसे दूसरी साइड पर ले जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर शार्लेट अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद जब ब्लेक भी घर वापस आया तो वो पहले से भी ज्यादा बदल गया था। उसके सारे बाल झड़ गए थे और भेड़िए वाले दांत भी आ गए थे पूरी तरह। फिर उसे खून की उल्टी हो जाती है, जिसके अंदर से भेड़िए की कटी हुई उंगलियां निकलती हैं, यानी उसे लड़ते हुए ब्लेक भेड़िए की उंगलियां ही काट कर खा गया था। उसका जानवर वाला रूप ब्लेक पर हावी हो रहा था। उसे भी एहसास हो गया था कि जल्दी मैं अपनी फैमिली के लिए खतरा बन जाऊंगा, तो वो उनसे दूर जाने की सोचता है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने भेड़िया खड़ा था जो उसे बदला लेने आया था। वो ब्लेक पर झपट पड़ा और अब दोनों भेड़ियों के बीच खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। अब शुरू में तो वो भेड़िया ब्लेक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर ब्लेक भेड़िए की गर्दन पर काटकर पूरी तरह उसे चीर देता है, जिससे आखिरकार भेड़िए की मौत हो जाती है। तभी ब्लेक नोटिस करता है कि इस भेड़िए की बाजू पर सेम वैसा ही टैटू बना हुआ है जैसा उसके डैड की बाजू पर भी था, यानी कि ये वाला भेड़िया उसके डैडी थी। दरअसल जब वो भेड़िए के शिकार पर गए थे तो उसके काटने की वजह से वो भेड़िया बन गए थे। ये एक तरह का भेड़िए वाला वायरस है जो उसके डैड से अब ब्लेक में भी आ गया, लेकिन फैमिली को नुकसान से बचाने के लिए वो घर से बाहर भाग जाता है। अचानक वो बाहर जाकर गिर गया। उसे बेचैनी होने लगी क्योंकि उसका जबड़ा चौड़ा हो गया था, दांत भी बड़े हो गए थे। इसी के साथ ही उसके लंबे लंबे खतरनाक नाखून भी निकल आए थे और तो और जिस्म पर बाल भी उग गए थे और अब वो पूरी तरह अपने डैड की तरह वुल्फ मैन बन गया था। उसका भेड़िए वाला रूप पूरी तरह निकल आया था, इसलिए वो अपनी फैमिली पर ही हमला करने चला जाता है। शार्लेट भी समझ गई थी कि ब्लेक पूरी तरह भेड़िया बन गया है जो हमारे लिए खतरा है, इसलिए अब की बार वो दरवाजा नहीं खोल और अपने बचाव में चाकू रख ली। लेकिन जैसे तैसे ब्लेक अंदर घुस ही आया था। अभी भी कहीं न कहीं उसका इंसानी रूप जानवर वाले रूप से लड़ रहा था, क्योंकि शार्लेट और बेटी उसके सामने ही थी, लेकिन वो हमला नहीं करता। शार्लेट उसे खतरा समझकर चाकू से वार करने लगी, जबकि ब्लेक तो सिर्फ उसे चाकू लेने की कोशिश कर रहा था। तभी इसी बीच शार्लेट अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है। वो दोनों एक बांध में आकर छुप गई थी, जहाँ शार्लेट एक बेयर ट्रैप देखती और ब्लेक से बचने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। दोनों छुप गई थी,
कुछ देर बाद ब्लेक भी बांध का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था। अब बांध में काफी अंधेरा था, दोनों को लग रहा था कि वो हमें नहीं देख पा रहा, लेकिन ब्लेक तो अपनी देखने की ताकत से उन्हें साफ देख पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हमला नहीं करता। और अब वो जैसे ही आगे बढ़ा उस ट्रैप जाल में फंस जाते हैं। तब इसका फायदा उठाकर शार्लेट बेटी को लेकर भाग जाता है। ट्रैप से अपना पैर छुड़ाने के लिए वो दांतों से अपना पैर ही काट देता है। फिर वो रेंगते हुए ही उनका पीछा करने लगता है। घूम फिर कर माँ बेटी वहीं आ गए थे जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। सामने उनकी गाड़ी पलटी हुई थी और पास ब्लेक के दोस्त का कटा हुआ हाथ था, गन भी थी, जिसे उठाकर शार्लेट अपनी बेटी को लेकर ट्री हाउस में छुप जाती। इस सब में सुबह भी हो गई थी। ब्लेक भी उनका पीछा करते हुए ट्री हाउस के पास आ गया था। ऊपर चढ़ के वो उन्हें देखने लगता है, मगर अभी भी वो उन्हें कुछ नहीं करता। अब बेचारा पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा कि मैं अपने डैड की तरह ना बनूं, यानी मेरी बेटी के अंदर मुझे लेकर डर ना हो। लेकिन आज बेचारा खुद इतना मजबूर हो गया था कि उसकी बेटी आज उससे डर रही थी और वो कुछ नहीं कर सकता था। अब ये चीज हरगिज ब्लेक को बर्दाश्त नहीं थी, उसे ऐसा नहीं बनना था। और इसी बीच उसकी सोच को एक बार फिर उसकी बेटी पढ़ लेती है। वो शार्लेट को कहती है कि डैड चाहते हैं कि आप उन्हें खत्म कर दें, इसीलिए शूट हिम। लेकिन शार्लेट से ये नहीं हो पा रहा था, चाहकर भी उसे गोली नहीं चल रही। जो देख ब्लेक उसे उकसाने लगता है, तब ना चाहते हुए भी शार्लेट उसे शूट कर देती है और वो नीचे गिरकर अपने आखिरी पलों में यहाँ की खूबसूरती को देखने लगता है जैसे वो बचपन में देखा करता था। दोनों माँ बेटी भी ब्लेक के पास आकर बैठ जाती हैं। आखिरी पलों में भी फिर से उसकी बेटी ब्लेक के दिमाग को पढ़ने लगती है। वो कहती है, डैड आप अभी भी यही सोच रहे हैं ना कि आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो आपने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनते ही ब्लेक अपना दम तोड़ देता है, जिससे उसकी बेटी समझ गई कि फाइनली डैड की बेचैनी खत्म हो गई और उन्हें सुकून मिल गया है। तब इस चीज से दुखी होकर वो अपनी माँ के गले से लगकर रोने लगती है। वो गहरे सदमे का शिकार थी, यहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगती है। कहीं ना कहीं वो भी कबूल कर चुकी थी कि हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था, और इस चीज को कबूल करते ही वो नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ी। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।